नमस्कार मित्रों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। मित्रों, हम एक्सप्रेस सीरीज के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आए हुए अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने की अपन कोशिश कर रहे थे, जो कि साथियों 2026 में आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं साथियों। ठीक है मित्रों, तो इसी श्रृंखला में बढ़ते हैं और अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। दोस्तों, पहले क्वेश्चन को आप रीड करिए और उसे सॉल्व करने की आप साथियों कोशिश करिएगा। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है। यदि वह 66,000 रुपये बचाती है तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। इसे हम सॉल्व करेंगे साथियों रेशियो मेथड से। 45% खर्च करती है, 45% का फ्रैक्शन क्या होता है? 45/100 होता है बिल्कुल। 45, 5 से 20 पंचे 100। साथियों मान लीजिए उसकी इनकम कितनी है साथियों? इनकम कितनी है साथियों? उसकी इनकम 20 रुपये है। ठीक है साथियों। और खर्चा कितना करते खर्चा कितने करते साथियों? एक्सपेंडिचर कितना साथियों उसका? 9 रुपये। तो ये बताइए दोस्तों सेविंग कितना करती होगी? सेविंग कितना करती है साथियों? ये बताइए 20 रुपये टोटल उसकी इनकम है, 20 रुपये में उसने 9 रुपये खर्चा कर दी। नीचे वाली हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को बताती है। ठीक है ना साथियों, ये उसकी इनकम होगी, 20 रुपये उसकी इनकम है साथियों, और 9 रुपये उसने खर्चा कर दिया। क्या किया उसने? 9 रुपये खर्चा कर दिया। तो सेविंग कितना करती होगी साथियों? 11 रुपये करती होगी, बिल्कुल 11 रुपये करती होगी। बल्कि उसकी हम क्वेश्चन उसकी बचत कितनी दी हुई है? 66,000। तो 11 किसकी वैल्यू साथियों? 66,000 की। 66,000 साथियों, 66,000 किसकी? 11 की वैल्यू है। तो एक की वैल्यू निकालें कितना हो जाएगा? एक छक्का 6,000 आ जाएगा, बिल्कुल 6,000 आ जाएगा। 6,000 आ गया, बिल्कुल 6,000 आ गया। उसकी आय बताना, तो आय कितना माने थे? 20। तो 6,000 को किससे गुणा कर देंगे? 6,000 गुणे 20 कर देंगे तो आ जाएगा साथियों कितना? 1,20,000 आ जाएगा मित्रों। यही होगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, इसे सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा साथियों। क्वेश्चन क्या बोलता है साथियों? वरुण और आशीष मिलकर एक हाल को 3 दिनों में रंग सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिनों में रंग सकता है, तो आशीष अकेले इसे 4 हाल को कितने दिनों में रंग सकता है? आइए दोस्तों इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोलता है? वरुण और आशीष दो लड़के हैं। वरुण प्लस आशीष हैं, दो लड़के। ठीक है ना। ये एक हाल को 3 दिनों में रंग सकते हैं। जब दोनों एक साथ काम करते हैं साथियों तो कितने दिनों में रंग सकते हैं? 3 दिनों में रंग सकते हैं, बिल्कुल। और अकेले, अब वरुण अकेले से कितने दिनों में रख सकता है? वरुण नाम का लड़का है जो कि अकेले काम करता है। वरुण कितने दिनों में? 7 दिनों में कर सकता है साथियों। तो पहले अपन तो क्या निकालेंगे? अपन टोटल वर्क निकालेंगे। वर्क कितना होता है? इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अब एफिशिएंसी निकालेंगे। 21 को 3 से डिवाइड करके कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 3 21। ये बताइए दोस्तों एफिशिएंसी कितनी आ गई? वरुण और आशीष की एफिशिएंसी से दोस्तों 7 आ गई। ठीक है ना। और वरुण की एफिशिएंसी 3 है दोस्तों। ठीक है ना। तो क्या हम वरुण की एफिशिएंसी पता हम आशीष की निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि वरुण और आशीष की कितनी दी है एफिशिएंसी? 7 दी हुई है। ठीक है ना। अब वरुण की कितनी है? 3 है। तो आशीष कितना काम करता होगा साथियों? आशीष 4 ना काम करता होगा, बिल्कुल 4। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 आ गई। तो क्या बोलता है? आशीष की एफिशिएंसी कितनी आ गई साथियों? 4 आ गई। तो आशीष अकेले से 4 हाल, ये एक हाल है। ठीक है ना। इसी तरह का 21 का, इसी तरह 4 हाल निकालेंगे। 21 गुणे 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, कितना आया? 4 हाल कितना गया? 84 आ गया। ठीक है ना। अब हम किससे काम करवाना है? आशीष अकेले। तो 84 यूनिट को कितना दिन में काम करेगा? एक यूनिट में कितना काम करता है? 4 काम करता है। 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, तो कितना जाएगा? 21 दिन में साथियों रंग सकता है। यही होगा दोस्तों हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, इसे पढ़िए और आप सॉल्व करने की आप इसे कोशिश करिएगा साथियों। क्या बोलता है क्वेश्चन दोस्तों? 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 कितने वर्षों में 2,280 रुपये हो जाएगा साथियों? प्रिंसिपल कितना दिया हो साथियों? प्रिंसिपल दिया हुआ है 1,200। अमाउंट कितना दिया हो साथियों? अमाउंट दिया है, अमाउंट बोलते हैं मिश्रधन बोलते हैं साथियों। कितना दिया? 2,280 रुपये दिया। तो क्या हम दोस्तों ब्याज निकाल लेंगे? बिल्कुल ब्याज निकाल लेंगे। आप अमाउंट में से साथियों आप प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। फिर इसको हम ब्याज बोलते हैं, फिर एसआई से डिनोट करते हैं। कितना जाएगा ब्याज? 2,280 में से दोस्तों आप 1,200 घटा दीजिए, कितना जाएगा? 0,8,0,1। 1,080 आएगा, बिल्कुल 1,080 आएगा बिल्कुल 1,080 आएगा साथियों। अब ये बताइए दोस्तों हमें क्या निकालना है? कितने वर्ष में हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम का सूत्र क्या होता है दोस्तों? टाइम का सूत्र क्या होता है दोस्तों? 100 इंटू एस आई
P इंटू आर। इस फार्मूले में हम मान रख देंगे दोस्तों और हमारा आंसर आ जाएगा 100। एस आई की वैल्यू कितनी साथियों? एस आई की वैल्यू साथियों 1080 है, बिल्कुल 1080 है। ये 1080 है बटे प्रिंसिपल कितना 200, प्रिंसिपल है क्या 1200 है, 1200 और रेट कितने साथियों 4%। अब इसे आप काट लीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा साथियों? हमारा आ जाएगा टाइम आ जाएगा साथियों। ये जीरो से ये जीरो कटा साथियों, बिल्कुल ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, बिल्कुल हुआ। अब इसे 4 से काटिए, 4 से 4 दूनी 8, 4 फते 28, ये हुआ, बिल्कुल हुआ। 3 से काट लीजिए, 3 चौक 12, 3 नम्मा 27, तो 90/4 आया, 90/4 से आप इसे भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22.5 आएगा। कितना आएगा? 22.5। यही होगा दोस्तों हमारा आंसर। तो उम्मीद कर दोस्तों क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। आप इसे पढ़िए दोस्तों और सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। ये टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी के पेपर में भर भर के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए। इस टाइप से मैं आपको इस चैप्टर में इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। क्या बोलता है? पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कभी भी अगर आपको पूर्ण संख्या किसे कहते हैं इस बात को जानना जरूरी है। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या साथियों, पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे और प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे साथियों। प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या साथियों उसे कहते हैं मित्रों जो जीरो से स्टार्ट हो। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं साथियों? जो जीरो से स्टार्ट हो। 0 1 2 इसी तरह इन्फिनिट एन तक जाती रहेंगी, है ना। 1 2 3 4 5 6 इसी तरह जाती रहेगी। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। पूर्ण संख्या उसे बोलते हैं जो जीरो से स्टार्ट हो। और प्राकृत संख्या साथियों किसे बोलते हैं? जो प्राकृत संख्या उसे बोलते हैं मित्रों जो 1 से स्टार्ट हो। 1 2 3 4 ये जाती रहती है, क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्याएं बोलेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सभी प्राकृत संख्याएं, इस बात को आप ध्यान रखिए, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। इस बात को आप मित्रों ध्यान रखिएगा। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए मित्रों। अब देखिए दोस्तों, कभी भी अगर पूर्ण संख्याओं को एवरेज निकालने के लिए बोलता है, औसत निकालने के लिए बोलता है, तो क्या करते हैं दोस्तों? पहली प्लस अंतिम संख्या को ऐड कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। अब प्राकृत संख्याओं कभी एवरेज पूछे तो क्या होंगे? n+1 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं साथियों। n+1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे मित्रों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पहले अपन इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या बोलता है? पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। पूर्ण संख्याएं मित्रों पहली 14 कितनी होंगी? 0 से स्टार्ट होगी। 0 0 1 2 3 इसी तरह जाती रहेगी। कहाँ तक जाएगी? 13 तक जाएगी। 14 तक ना जाएगी क्योंकि 0 से स्टार्ट होगी ना। 14 पहली 14 जीरो को भी ऐड कर लेंगे तो 13 तक ना जाएगी, बिल्कुल 13 तक जाएगी। अब यहाँ देखिए दोस्तों सीरीज चल रही है। कभी भी सीरीज चल रही हो मित्रों, देखो यहाँ सभी में एक एक का डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस है मित्रों। बिल्कुल अगर कभी भी सीरीज चल रही हो दोस्तों तो सीरीज का एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? पहली संख्या और अंतिम संख्या को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पहली संख्या और अंतिम संख्या को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो वही आ जाएगा हमारा एवरेज। 0 + 13/2 तो कितना आ जाएगा? 13/2 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 2 छक्का 12, 6.5 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा? 6.5 आ जाएगा दोस्तों। यही होगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। अगला क्वेश्चन जो पेपर में आपसे पूछ सकता है, जिससे बोलेगा प्रथम n सम संख्याओं का औसत बताइए। n सम संख्याओं का औसत बताइए। सम संख्याओं का औसत बताइए। संख्याओं का औसत बताइए। 100% क्वेश्चन दोस्तों आएगा भी, जो पेपर होने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 में पक्का इससे क्वेश्चन आएगा। आप लिख के ले लीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। कभी भी अगर बोलते हैं प्रथम सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से डिवाइड हो, 2 4 6 8, है ना। प्रथम n सम संख्याओं का औसत आता है तो क्या करते हैं? n+1 करते हैं। क्या करते हैं? n+1। जैसे प्रथम 5 n+1 होगा। क्या होगा सूत्र दोस्तों? इस बात को ध्यान रखिए, n+1। जैसे प्रथम 5 सम संख्याओं को, प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत बताइए। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत बताइए। 3 सम संख्याओं का औसत बताइए।
संख्याओं का औसत बताइए, सम संख्याओं का औसत बताइए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एन की वैल्यू कितनी फालतू 3 है, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। यही होगा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए कैसे सम संख्या कितनी, दो दो होती है बिल्कुल, 2 4 6 होता है बिल्कुल होता है। अब सम औसत किसे कहते हैं, समस्त राशियों के योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है ना। मैं आपको समझा के बता देता हूँ, डिटेल बताता हूँ, ठीक है ना। तो 2 4 6 6 6 12 हुआ, संख्या कितनी है 3 3 साथियों। अब डिवाइड करेंगे 4 आएगा, बिल्कुल 4 आएगा। यहाँ भी देखिए ट्रिक के माध्यम से कितना आ गया 4 आ गया था। प्रथम प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताइए, सम संख्याओं का औसत बताइए साथियों। पेपर में पक्का आएगा क्वेश्चन दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखें। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताइए, औसत बताइए साथियों। क्या हुआ, औसत क्या होता है, प्रथम 10 एन सम लगातार एन प्राकृत संख्याओं को, एन सम संख्याओं का औसत क्या होता है साथियों, n+1 होता है। n+1 होता है तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आप इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा, विषम संख्या का, ऑड नंबर का, ठीक है ना। कभी भी लगातार ये लगातार विषम संख्याओं का औसत पूछे ना तो क्या होता है, लगातार जैसे प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है साथियों, संख्याओं का औसत हमेशा वही संख्या होती है, औसत के लिए हमेशा वही संख्या होती है। विषम के लिए बोले जैसे प्रथम 10 सम संख्याओं विषम संख्याओं का औसत बताई पाते हो तो क्या होगा 10 ही होगा। प्रथम जैसे प्रथम 3 तो यह नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ट्रिक क्या यह नहीं होगा, यही होगा हमारा आंसर दोस्तों। ऐसे बोलेगा प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत बताइए, विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो 4 ही होगा दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सॉल्व करने की आप इसे कोशिश करिएगा दोस्तों, इसे पढ़िए दोस्तों और सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा साथियों। ये बताइए साथियों, व्यास दिया हुआ, व्यास कितना दिया 98 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे, बिल्कुल त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या कितनी आ जाएगी 98/2 कर देंगे, 2 चौको 8, 2 9 18, कितना आ गया 49 आ गया, बिल्कुल आ गया। इस बात को आप समझ गए होंगे। त्रिज्या कितनी आ गई साथियों, त्रिज्या आ गई साथियों, त्रिज्या आ गई 49 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब क्या बोलता है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया, गोले पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है साथियों, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है साथियों 4πr² होता है। क्या होता है दोस्तों 4π, TSA का सूत्र क्या होता है 4πr² दोस्तों। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है साथियों, ठीक है ना। अब इसमें आप मान रख दीजिए 4 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी साथियों 49 है, 49 का स्क्वायर है 49 2 बार आएगा, बिल्कुल आएगा, 7 से कट जाएगा, 7 सतह 49, तो 22 × 4 कितना आ जाएगा 88 × 343। इसे आप दोस्तों सॉल्व कर लीजिए, गुणा कर लीजिए दोस्तों, आ जाएगा आपका आंसर दोस्तों। उम्मीद करो दोस्तों क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखिए, यही होगा हमारा आंसर। जब आप इसे गुणा करेंगे दोस्तों तो आपको यही आएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। इसे आप दोस्तों पढ़िए और सॉल्व करने की आप इसे कोशिश करिएगा साथियों। क्या बोलता, सुनील के वेतन पर पहले 15% की कमी की गई और बाद में 10% की, पहले 10-15% की कमी कर दिया साथियों, है ना। बाद में उसके वेतन में 10% की वृद्धि की गई। उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था साथियों। कभी भी अगर इस टाइप का दोस्तों क्वेश्चन आए आपके पेपर में तो इसे सॉल्व करने के लिए रेशियो मेथड बेस्ट रहता है दोस्तों, उससे बढ़िया कोई तरीका नहीं होता इसको टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों अपन रेशियो मेथड से को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किसी के वेतन पहले, सुनील के वेतन पहले 15% की वृद्धि हुई, 15% का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप फ्रैक्शन में बदलेंगे, 5 × 15 20। ये बताइए दोस्तों, नीचे वाली में से ओरिजिनल वैल्यू को प्रदर्शित करती है, पहले वृद्धि की गई, पहले कमी की गई, ठीक साथियों 15% की कमी की गई। ये बताइए साथियों, पहले उसका वेतन 20 था, ठीक है ना, 20 में से 3 की कमी कर दी गई, जो कितना हो जाएगा 17 ना हो जाएगा, बिल्कुल। तो कितना था, पहले वेतन उसका 20 था, अब कितना बचा दोस्तों 17 होगा, 17 हो गया, बिल्कुल हो गया 17, ये 17। 1 मिनट, पहले 20 था तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। बीस से कितना हो गया दोस्तों 17 हो गया, बिल्कुल 17 हो गया। सत्रह हो गया, ठीक है ना साथियों। अब क्या बोलता है, और बाद में 10% की वृद्धि की गई। 10% का मतलब क्या होता है साथियों 10/100। 10 की चीज़ें साथियों एक का वृद्धि होती कितना हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा, बिल्कुल साथियों 10 से 11 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। 20 × 10 करके कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा।
और 17 × 10 करेंगे, 17 × 11 करेंगे, कितना हो जाएगा साथियों? 17 दाम 170, 17 दाम कितना होता है साथियों? 170 होता है, बिल्कुल होता है। 187 हो जाएगा, बिल्कुल 187 हो जाएगा, जब 17 × 11 करेंगे 187 हो जाएगा। ये बताइए दोस्तों, पहले उसका वेतन 200 था, ठीक है ना, अब कितना हो गया? 187 हो गया। ये बताइए दोस्तों क्या बोलता है? उसका वेतन अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना से कितने प्रतिशत कम था। ये उसका अंतिम वेतन है साथियों, और इसी उसका पहला प्रारंभिक वेतन है। ये बताइए कितनी कमी हो दिख रही है साथियों आपको? ये बताइए साथियों 13 की कमी आ गई। कितनी कमी आ गई? 200 में जब अपन 187 घटाएंगे कितना कमी आ जाएगी? 13 की कमी आ जाएगी, बिल्कुल 13 की कमी। 13 कमी आई, 13 की नहीं सॉरी 23 की कमी आई। कितनी? 23 की कमी आई। क्षमा करिए 13 की कमी, कितने की कमी आएगी दोस्तों? 13 की कमी। 1 मिनट सॉरी, क्षमा करिएगा 1 मिनट। जब अपन 200 में से 187 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा, बिल्कुल 13 आएगा। 13 कमी हुई, बिल्कुल कमी हुई। अब ये बताइए दोस्तों 13 की कमी हुई प्रारंभिक वेतन की तुलना में। प्रारंभिक वेतन कितना था? 13 की कमी हुई साथियों, किसमें से? प्रारंभिक वेतन कितना? 200 है। 200 इंटू क्या करेंगे? कितने प्रतिशत कम था? 100 पे डिवाइड कर, 100 प्रतिशत बदलने से 100 से करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। जब 2 से अपन भाग देंगे कितने जाएगा? 6.5 आएगा। 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, कितना जाएगा? 6.5। यही होगा दोस्तों हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सॉल्व करने की आप इसे कोशिश करिएगा। यदि 7.5 अनुपाते 19.5 समानुपाते 16 अनुपाते x है तो x का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। चतुर्थ अनुपात हमसे पूछा है साथियों, ठीक है ना। क्या बोला? 7.5 तो 19.5 बराबर 16/x ऐसे है, बिल्कुल समानुपात मतलब क्या होता है? बराबर का होता है, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है? यस का मान ज्ञात कीजिए साथियों। यस का तिरिया गुणा करेंगे जब दोस्तों इसका कितना हो जाएगा? 7.5x हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा, तो क्या आ जाएंगे? x वैल्यू निकलना, तो 19.5 गुणे 16/7.5 होगा, बिल्कुल तभी ना x का मान आएगा। बिल्कुल जब अपन गुणा करेंगे तो 7.5x हो जाएगा बराबर, ये ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा इसे। अब क्या करेंगे? अपन इसे काट लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दशमलव से दशमलव कट गया, बिल्कुल कट गया। अब 5 से काटिए 15 बना, 5 से 15 बना 75, 5 3 15, 15 45 हुआ, बिल्कुल 3 5 15, 3 से 13 बार हुआ 13, 3 से 13 बार। 5 से काटिए 5 3 15, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा? 13 गुणे 3.2 आया साथियों। जब इसके गुणा करेंगे 2 3 6, जिस देखेंगे इसके इकाई अंक किसका 6 आ रहा, उसी वही होगा हमारा आंसर दोस्तों। इसे आप गुणा कर लीजिएगा। अब जब इकाई अंक देख लीजिएगा, जब इकाई अंक कितना है? इकाई अंक 6 आ गया, तो देखिए किसका इकाई अंक 6 है? इसका इकाई अंक 6, तो यही होगा हमारा आंसर। तो अगर आप पेपर में है तो आप इसी तरह सॉल्व करने की आप स्मार्ट अप्रोच लगाइएगा दोस्तों। तो आप गुणा करेंगे जब इसको आप, तो कितना आएगा? 41.6 आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद साथियों।